ट्रैक है 3 और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है इसमें। गणित विज्ञान का खालिस्तान एवं है, उत्तर तो इसमें विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। नेक्स्ट है गणित को व्यापार का खालिस्तान और विज्ञान का जाता है, तो इसमें आ जाएगा व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। जैसे विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है, कथन है। उत्तर है ये कथन था कांट का। जैसे गणित विषय का सबसे अधिक सह संबंध होता है, उत्तर है इसका विज्ञान से। जैसे गणित सभ्यता संस्कृति का है, उत्तर है इसका दर्पण। नेक्स्ट विषय बालक के सर्वांगीण विकास के लिए भी गणित विषय का अन्य विषयों से सह संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे उत्तर है इसका उपयुक्त सभी है। छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। दूसरा, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। और तीसरा, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण बना मानता है। नेक्स्ट विषय गणित विज्ञान है, उत्तर है इसका मुक्त सभी का, स्थान का, संख्याओं का और गणनाओं का। नेक्स्ट चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था, उत्तर है इसका डेवी व लेविन ने। जैसे किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें कि आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उत्तर है इसका बेंजामिन पेरिक ने। नेक्स्ट गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है, उत्तर है उपयुक्त सभी को। एक तो विषय वस्तु की विशेषता, दूसरा है विद्यार्थियों का स्तर, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, और नेक्स्ट किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माता की प्रमुख भूमिका होती है, उत्तर इसका क्रमबद्ध। और नेक्स्ट है प्रश्न वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, उत्तर उपयुक्त सभी है। एक तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल, दूसरा विषयों के सहसंबंध का अभाव और तीसरा लचीलेपन का अभाव। और नेक्स्ट है प्रश्न शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए, उत्तर है इसका स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी का। जैसे संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ये कथन किसका है, उत्तर है इसका लेवी नित्य का। और नेक्स्ट है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, किस गणितज्ञ का कथन है, उत्तर है इसका हॉगबेन का। और नेक्स्ट है रोजर बेकन के अनुसार गणित, उत्तर है इसका इनके अनुसार सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है। जैसे गणित सभ्यता का वह संस्कृति का दर्पण कथन कहा गया है, उत्तर है इसका हॉगबेन द्वारा। जैसे दैनिक प्रयोग में कुशलता हेतु आवश्यक है कि गणित का किया जाए, उत्तर है इसका मौखिक अभ्यास किया जाए। नेक्स्ट है रेखा गणित व तर्क शक्ति में तर्कशास्त्र में संबंध है, उत्तर है निकटता का। जैसे गणित के अधिकांश प्रत्यय जटिल माने जाते हैं, उत्तर है अमूर्त प्रत्यय जटिल माने जाते हैं। नेक्स्ट है गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ में संबंध कहलाता है, उत्तर है जैसे एककी सहसंबंध, दूसरा पारस्परिक सहसंबंध, तीसरा गुणांक सहसंबंध, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसमें उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए उत्तर है इसका दृष्टिकोण अपनाया जाए, उत्तर है मल्टीमीडिया दृष्टिकोण अपनाया जाए। नेक्स्ट है गणित को कहा गया है, उत्तर है इसका विज्ञान का द्वार। नेक्स्ट है हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह गणित के किस मूल्य से संबंधित है, उत्तर है इसका सांस्कृतिक मूल्य। जैसे किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें कि आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उत्तर है इसका बेंजामिन पियर्स ने। जैसे विभिन्न विषयों के में अंतर्निहित सह संबंध पाया जाता है, ये जिससे पता चलता है वह है, उत्तर है ज्ञान अखंड है इसका। और नेक्स्ट है गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, उत्तर है इसका उक्त दोनों ही सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ। जैसे शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है, उत्तर है इसका उक्त तीनों के रूप में। एक तो होता है इसमें गणित की उक्त तीनों रूप में, एक तो मित्र के रूप में, दूसरा दार्शनिक रूप में, तीसरा पथ प्रदर्शक के रूप में। नेक्स्ट है प्रश्न गणित ही विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है, ये कथन किसका है, उत्तर है इसका रोजर बेकन का। नेक्स्ट गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है, उत्तर है इसका आगमन निगमन प्रणाली का। और नेक्स्ट गणित के अधिकांश प्रवृत्तियों को जटिल माने जाने का कारण है, उत्तर है इसका अमूर्त है। और नेक्स्ट है प्रश्न व्यवहारिक गणित का उदाहरण है, उत्तर है इसका बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना। अब है नेक्स्ट गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की भाषा वह प्रणाली होती है जिसके माध्यम से भी गणित अपने गणितीय विचारों एवं धारणाओं को आपस में एक दूसरे से बताते हैं या फिर सूचित करते हैं। और गणित की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी भाषा एवं प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म, जो कि इसे अन्य विषयों के अलग करता है। और लिंडसे के अनुसार गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चित ही इसमें ऐसे शानदार भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में इससे पूर्व पैदा नहीं हुई। मानव में ये क्षमता है कि वह वस्तुओं का वह विचारों के साथ में प्रतीक जोड़ देता है
गणितीय भाषा एवं प्रतीक लंबे से कथनों को भी संक्षेप में व्यक्त कर देते हैं तथा विचारों वस्तुओं को भी सही रूप में प्रकट करने में सहायता प्रदान करते हैं। गणितीय भाषा बोझिल शब्दावली से मुक्त होती है और उदाहरण के तौर पर भी यह कहना दो पदों के योग्यफल का वर्ग और पहले पद के वर्ग दूसरे पद के वर्ग तथा दोनों ही पदों के गुणनफल के दोगुने के योग के बराबर होता है। समझने के हिसाब से एक कठिन भाषा है जिसके स्थान पर यदि हम गणितीय भाषा में ये लिखें कि a प्लस बी कोष्टक बंद स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो पढ़ने वाले को शीघ्र समझ में आ जाएगा। गणितीय संकेत विभिन्न भाषाओं के वर्णों अल्फाबेटिक्स व टाइप फेसेज में आत्मसात किए जाते हैं। उनमें से ऐसे प्रतीक हैं जो कि केवल गणित में ही विशिष्ट रूप से भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे ए, ई और ट्रायंगल बी और थीटा आदि। गणितीय संकेत आधुनिक गणित की शक्ति के केंद्र बिंदु हैं और अन्य विषयों की तरह भी गणित की भी अपनी तकनीकी शब्दावली है। कई बार तो सामान्य भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले किसी शब्द या फिर वाक्य खंड यानी पैरा का गणित की भाषा में एक सामान्य भाषा में निम्न व विशिष्ट अर्थ होता है, जैसे कि फाइल्ड, रिंग, कैटेगरी, ट्रम फैक्टर आदि। और कई शब्द या फिर संकेत ऐसे भी होते हैं जो कि केवल गणित में ही प्रयुक्त किए जाते हैं और गणित के बाहर नहीं। और इसके उदाहरण हैं जैसे टेंसर, फ्रैक्टर, फंक्टर। अंग्रेजी की कई पैरा प्रेस को गणित की भाषा में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे इफ एंड इफ ओनली और नेसेसरी एंड सफिशिएंट विदाउट लॉस ऑफ गैनिफिलिटी और आदि। गणित की भाषा में इसके संकेत चिन्ह है किसी भी विशिष्ट प्राकृतिक भाषा किसी भी देश की भाषा और पर आश्रित नहीं है। ये संकेत एवं प्रतीक चिन्ह विश्व स्तर पर भी समान रूप से भी समान अर्थ हैं प्रयुक्त किए जाते हैं। सभी देशों के गणितज्ञ इन्हें उसी रूप में भी पहचानते हैं एवं एक दूसरे से उनकी मानक रूप में संप्रेषण करते हैं, चाहे उनकी स्वयं की मातृभाषा कोई भी हो। उदाहरण के लिए ये सूत्र है साइन एक्स प्लस ए कॉस थीटा कॉस टू एक्स और कॉस टू एक्स और वी माइनस ज़ीरो को सभी देशों में गणितज्ञ एक ही अर्थ में समझते हैं, चाहे वे इजराइल के हों या फिर भारत के अथवा चीन का या जापान के। गणित में हम लंबे कथनों को गणितीय भाषा के विभिन्न संकेतों का प्रयोग करते हुए बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से गणित की अपनी एक विशिष्ट पर्टिकुलर भाषा है जिसमें कि संकेतों तथा प्रतीकों चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतीकात्मक रूप से भी प्रकट किए गणितज्ञ निर्णय बहुत ही सारी समस्याओं को हल करने में भी हमारी सहायता करते हैं और चाहे आगे चलकर जो भी कुछ विकास वह गणित के क्षेत्र में करता है वह बहुत ही हद तक इस शिक्षार्थी की गणितीय भाषा और प्रतीकवाद की प्रयोग योग्यता पर निर्भर करता है। यहाँ यह जिक्र करना उचित ही होगा कि वैज्ञानिक खोजों या फिर आविष्कारों के बहुत से परिणाम गणितज्ञ भाषा और प्रतीकवाद द्वारा ही बयान किए जाते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, विभाजन और समानता हो जाने पहचानने प्रतीकों द्वारा अंकित किया जाता है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रतीक यह हैं जैसे जोड़ यानी प्लस और माइनस व्याकलन या फिर घटाना, माइनस और प्लस यानी भाग डिवीज़न, फिर इंटू गुणा मल्टीप्लाई, प्लस माइनस योग ऋण प्लस माइनस का, फिर है 3 बिंदी और ऊपर 2 बिंदी नीचे 1 चूंकि, इसको बोलेंगे चूंकि या साइन। और नेक्स्ट है ये ऊपर 1 बिंदी नीचे 2 बिंदी इसलिए यानी देयरफॉर, और फिर बराबर के लिए 2 लाइन का चिन्ह इज इक्वल टू, फिर है 2 लाइन और उसको क्रॉस करके 1 लाइन से ये बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, और फिर है एक सामने की तरफ तीर का निशान से बड़ा है, इज ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है बड़ा है, से बड़ा है, और फिर उल्टा तीर का निशान बाईं तरफ की तरफ और नीचे डैश करके से बड़ा है या फिर बराबर है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर तीर का निशान बाईं तरफ रब करके से ये छोटा है, इज स्मॉलर देन, और फिर उसी तरह का चित्र साइन करके ट्रायंगल का, और माइनस से छोटा है या फिर बराबर है, इज स्मॉलर देन टू द इक्वल टू, फिर है बराबर करके तीर का निशान लगा के सूचित करता है, से निष्कर्ष निकलता है एम्प्लाइज दैट, फिर है दोनों पक्ष तुल्य हैं,
इस तरह से दो लाइन खींच करके दोनों तरफ ट्रायंगल से बंद करना है। तो ये दोनों पक्ष तुल्य हैं, एम्प्लाइज एंड एम्प्लाइज्ड बाय, फिर एन, कैपिटल एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सेट टू नेचुरल नंबर्स, फिर आर यानी वास्तविक संख्याओं समुच्चय सेट टू रियल नंबर्स, और आई यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ इंटीग्रेटर्स, फिर ई अवश्य है बिलोंग टू, और उल्टा टी टी बना करके उसका निशान है, इसका मतलब होता है लंब यानी प्रीपेंडिकुलर, फिर है एक कोण का निशान बनाते हैं एल टाइप, इसको एंगल बोलते हैं, एंगल करके, और फिर एल कैपिटल लेटर का समकोण, ये राइट एंगल बोलते हैं इसको, एल राइट एंगल, फिर है माइनस का चिन्ह ऊपर बिंदी, ये अंश का चिन्ह होता है, डिग्री बोलते हैं जिसे, फिर है दोनों तरफ तीर का निशान और बीच में लाइन, इसको बोलेंगे रेखा, फिर है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और फिर चतुर्भुज के लिए क्वाड्रिलेटर रियल, और दो लाइनें समानांतर हैं, इसके लिए दो लाइनें खींचते हैं, इज पैरेलल टू, फिर है ओ यानी वृत्त यानी शून्य टाइप जो बनाते हैं उसको वो बोलते हैं वृत्त, सेरियल, और तीन लाइन इसका होता है तुल्य, इज इक्वल वेंटल टू, फिर एक लहरदार लाइन के ये समरूप है, इज स्माइलर टू, और फिर दो लाइन ऊपर लहरदार लाइन के ये सर्वांग सम है, इज कॉन्ग्रेट एंड टू, फिर है नेक्स्ट ओ सी समानानुपाती, इज प्रोपोर्शनल टू, फिर है एफ एक्स फंक्शंस टू, फिर ए उल्टा बना करके फॉर ऑल, और वर्गमूल के लिए चिन्ह होगा, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर के रूट के लिए भी निशान के लिए बताना पड़ेगा इसमें, और क्या, और फिर ए बी यानी घात पावर, और घन मूल के लिए क्यू क्यूब रूट, और प्रतिशत के लिए लिखेंगे एक लाइन और दो बिंदी लगा करके, और फिर है सिग्मा, सिग्मा या फिर डेल, डेल, फिर है सिग्मा के लिए योगफल का चिन्ह, और थीटा, थीटा कोण प्रदर्शित करता है, और पाई का इसका मान होता है 22/7 या फिर 3.14, फिर अनुपात के लिए दो बिंदी, और फिर चार बिंदियों ऊपर दो नीचे दो, इसको समानुपात कहते हैं, फिर एक्स वाई जेड ई टी सी चर, ये हाँ चरी तो है, फिर अनंत, इसको 8 टाइप उल्टा बनाते हैं, फिर एस बीजीय पदों के योग के लिए सम टू अल्गोरिथमिक ट्रम, और फिर है ए बी चाप, ए आर सी चाप, ए बी ए आर सी ए बी, और फिर जीवा चौर ए बी बराबर जीवा ए बी, और वास्तव में गणित में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों की संपूर्ण और विस्तृत सूची तैयार करना संभव नहीं है। विद्यार्थियों को समय पर इनसे प्रक्रियाओं को भी समझने के योग्य हो जाए और गणितीय साहित्य को समझने की स्थिति में हो, और इनमें से बहुत से बच्चे मजमून के प्रति रुचि गंवा बैठते हैं, और क्योंकि वह गणितीय भाषा और प्रतीकवाद को समझने के योग्य नहीं होते हैं, वे कथनों और प्रक्रियाओं को रट लेते हैं और मैकेनिकल ढंग से समस्याएं हल करने का यत्न करते हैं, जिसके ये विपरीत उनको गणित की भाषा की शुद्धता, संक्षिप्तता, तीक्ष्णता, सुंदरता, तर्कयुक्तता को समझने और उनकी प्रशंसा करने योग्य बनाया जाए। और आते हैं अभ्यास के प्रश्न। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? इसमें है कोष्टक में a माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे गणित में चिन्ह का आशय है, इसमें इसका आशय होता है अनंत। फिर एक गणितीय भाषा में शामिल होते हैं उत्तर उक्त एक और दो दोनों गणितीय चिन्ह और गणितीय प्रतीक का संकेत। जैसे गणित में प्रयुक्त चिन्ह व्यक्त करता है उत्तर चूंकि यानी साइन, और नेक्स्ट है
प्रश्न है ए और बी का आशय है, उत्तर है इसका ए बी से कम है या फिर बराबर है। और नेक्स्ट है ए और नॉल है का आशय है, उत्तर है इसका ए बी के बराबर नहीं है। और फिर है गणित में थीटा को क्या कहते हैं, उत्तर है थीटा बोलते हैं इस निशान को। और ज्यामिति में एक रेखा पर लंब पहला पर्टिकुलर का जो किस संकेत चिन्ह में दर्शाते हैं, उत्तर है इसका उल्टा टी के दिखा करके।